इस विवाद को रोकना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो। ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करे? मैं खान सर और रोशन सर दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? किसी से भी कोई भूल हुई हो, मैं क्षमा मांगता हूँ। पैर पकड़ता हूँ, विवाद रोक दीजिए। जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो। ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे? हमारे यहाँ कोई आया? रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? जिस हिसाब से अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, जिस हिसाब से गोलियों की आवाज सुनाई देगी आपको ना, आप फीलिंग। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों दो शिक्षक खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और सांसद पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को समाज में नफरत नहीं बल्कि संवाद और सौहार्द का संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दोनों शिक्षकों के समर्थकों के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वह बिहार की शिक्षा संस्कृति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सांसद पप्पू यादव ने भावुक अंदाज में कहा, पैर पकड़ता हूं आपसे, यह सब मत करिए, समाज को मत तोड़िए, नफरत मत फैलाइए। व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरे समाज या विचारधारा को गलत ठहराना उचित नहीं है। पप्पू यादव ने प्रशासन से मामले की गंभीर जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि कहीं भी लापरवाही या दोष सामने आता है तो तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को निलंबित किया जाना चाहिए। इससे समाज में विश्वास कायम रहेगा और पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने बिहार के लोगों, छात्रों और शिक्षकों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज को जोड़ने का माध्यम है, इसलिए शिक्षकों और उनके समर्थकों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे समाज में विभाजन या वैमनस्य पैदा हो। उन्होंने कहा कि बिहार की ताकत उसकी प्रतिभा, शिक्षा और सामाजिक एकता में है, जिसे हर हाल में बचाए रखना होगा। इस विवाद को रोकना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूं। इस विवाद को रोकिए। मैं खान सर और रोशन सर दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं। दोनों भाइयों से कहूंगा, प्लीज किसी से भी कोई भूल हुई हो, मैं क्षमा मांगता हूं। पैर पकड़ता हूं, विवाद रोक दीजिए। बड़ा दिल दिखाइए। खान सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बड़ा दिल दिखाइए। प्लीज बड़ा दिल दिखाइए। और मैं रोशन सर से भी आग्रह करूंगा, प्रतिक्रिया में कोई ताकत नहीं होती, मत दीजिए प्रतिक्रिया। आप भड़प्पन दिखाइए। यदि आपको लगता है कि टारगेट किया गया है तो आप भड़प्पन दिखाइए। हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि रोशन सर जो ज्ञान के प्रकाष्ठा पर है वो साजिश करेंगे, मुझे नहीं लगता। मन चले लफुआ हो सकता है गलती किया हो, लेकिन उसका भुगतभोगी होना पड़ता, मुझे नहीं लगता। हम जितना समझते हैं, और खान सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, में चले गए
रोशन सर बिहार यूपी के बच्चों को लगातार कर रहे हैं। आप ग्लोबल आपको रेस्पेक्ट करता है, आपको विवाद से बात विवाद से बचने की जरूरत है। आपका सम्मान बहुत है, बहुत रेस्पेक्ट है। कम से कम शिक्षा क्षेत्र को विवाद में ना लाए। और ये जो लोग जिनकी कोचिंग नहीं चलती या जो लोग दोनों को